नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको हाई कोलेस्ट्रॉल होने के पीछे के 7 कारणों के बारे में बताऊंगा। अगर यह कारणों को हम नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एयर कंडीशनर यानी कि एसी के ज्यादा उपयोग से होने वाली साइड इफेक्ट्स और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे शरीर में 2 प्रकार की कोलेस्ट्रॉल होती है, एक होती है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होती है गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल को हम एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को हम एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये दोनों कोलेस्ट्रॉल का लेवल सही होना चाहिए। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर्याप्त है, जितनी होनी चाहिए उतनी है, उसका लेवल सही है, तो फिर हमारे शरीर को फायदा मिलेगा। क्योंकि हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल का उपयोग करके कुछ हार्मोन्स और बाइल एसिड्स को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम कर पाए। अगर हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो बढ़ी हुई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी आर्टरीज की दीवारों पर जमा होगी, जिससे हमारी आर्टरीज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वह खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही साथ आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल और दूसरे मटेरियल्स का जमावड़ा होगा, जिससे प्लेक का निर्माण होगा और आर्टरीज ब्लॉक तक भी हो सकती है, जिससे हमारा जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है वह नेगेटिवली इफेक्ट होगा, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हृदय संबंधित समस्याएं होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सही होनी चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ ऐसे कारण जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यह कारणों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो में मैं 1 बाय 1 आपको 7 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। सबसे पहला कारण है अनहेल्दी डाइट। ऐसा आहार जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ट्रांस फैट्स, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, यह सब चीजों की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, उसे हम अनहेल्दी डाइट कहते हैं। ज्यादातर करके जो बाहर का खाना होता है, जिसमें रिफाइंड शुगर का ज्यादा उपयोग किया गया है, जिसमें मैदे का ज्यादा उपयोग किया गया है, जो डीप फ्राई किया गया है और ऐसा तेल उपयोग में लिया गया है जिसमें एक ना एक चीज न जाने कई बार तली हुई है, इस प्रकार का खाना अगर हम खाते हैं तो उसे हम कहेंगे अनहेल्दी डाइट। खास करके जो प्रोसेस फूड होता है, जो पैकेजिंग फूड होता है, ऐसा खाना हम घर पर लाते हैं जो कोल्ड स्टोरेज में होता है, जिसे घर पर तलना होता है, तो इस प्रकार का जो भी खाना होता है वो भी अनहेल्दी होता है। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि घर पर हम हेल्दी ही खाना खाते हैं। घर पर बनाए हुए खाना भी अनहेल्दी हो सकता है। जैसे कि अगर घर पर हम तली हुई चीजें ज्यादा खाएंगे, एक ही चीज को बार बार सेम तेल में तलेंगे, या फिर घर पर हम कोई ऐसी चीज बनाएंगे जिसमें रिफाइंड शुगर की मात्रा बहुत ही ज्यादा होगी, घर पर हम मैदे की चीज खाते हैं, तो यह भी अनहेल्दी हो गया। अगर आप इस प्रकार का खाना खाते हैं, उसके सामने आप साबुत अनाज, जिसे हम होल फूड्स कहते हैं, वह कम खाते हो, आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, सीड्स, नट्स इत्यादि का सेवन आप कम करते हो, तो धीरे धीरे करके आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगेगी। दूसरा कारण है अल्कोहल का ज्यादा सेवन। देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार की स्थिति है। पहली स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल नहीं है। अगर वह व्यक्ति ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करता है तो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है, तो फिर उसको हृदय संबंधित समस्या होने की संभावना रहती है। दूसरी परिस्थिति ऐसी है कि कोई व्यक्ति है जिसे पहले से ही हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अगर ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है और हार्ट संबंधित जो भी समस्या होती है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, वह भी सामने आ सकती है। तीसरा कारण है स्ट्रेस यानी चिंता। देखिए, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि जब मैं चिंता में होता हूँ, स्ट्रेस में होता हूँ, तो ज्यादा खाना खा लेता हूँ। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। जो लोग बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, हर वक्त चिंता में रहते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ज्यादा खाना खाते हैं चिंता में, और उन लोगों को फैटी फूड्स और जो शुगरी खाना होता है उसकी तलब ज्यादा लगती है। वह लोग ऐसा सोचते हैं कि उसकी वजह से उसका जो स्ट्रेस है वो चला जाएगा। उसी सोच में वह लोग ज्यादा फैटी फूड और शुगरी खाना खाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। दूसरी साइड ऐसा होता है कि अगर आप हर वक्त चिंता में रहते हो, हर वक्त स्ट्रेस में रहते हो, तो आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा भी बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से भी आपके शरीर में धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगेगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
चौथा कारण है लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कि अगर आपकी लाइफस्टाइल लेजी है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हो, तो धीरे धीरे करके आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगेगी। देखिए ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की लाइफस्टाइल अनहेल्दी होती है, जिन लोगों की ईटिंग हैबिट्स भी अनहेल्दी होती है, वह लोग लेजी लाइफस्टाइल जीते हैं, वह लोग फिजिकली एक्टिव नहीं होते। तो एक तरफ से तो आप ज्यादा फैट वाला और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाते हो, दूसरी तरफ आप फिजिकली एक्टिव भी नहीं हो, तो ऐसे केसेस में दूसरों के मुकाबले आप में हाई कोलेस्ट्रॉल होने की समस्या काफी ज्यादा हो सकती है। देखिए यहाँ पर फिजिकल एक्टिव रहने से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जिम ज्वाइन करना है, आप सिंपली वॉकिंग या रनिंग या साइकिलिंग करके भी फिजिकली एक्टिव रह सकते हो। आपको स्पोर्ट एक्टिविटी के साथ जुड़ जाओ, इस तरीके से भी आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हो, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पांचवा कारण है हमारी उम्र। देखिए यह एक ऐसा कारण है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि बढ़ती उम्र को हम नहीं रोक सकते। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे शरीर में कुछ नेगेटिव चेंजेस होंगे, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी फिजिकल एक्टिव रहने की एबिलिटी कम हो जाएगी। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराब लाइफस्टाइल जीते हैं, जिसकी वजह से वह कम उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, मतलब कि कम उम्र में ही वह लोगों को कोलेस्ट्रॉल और हृदय संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्र भी एक कारण है जिसे हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल जीकर हम लंबे समय तक फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। छठा कारण है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अगर आपका वजन ज्यादा है, मतलब कि एज पर बीएमआई यानी कि बॉडी टू मास इंडेक्स, अगर आप ओवरवेट हो तो दूसरों के मुकाबले आप में हाई कोलेस्ट्रॉल होने की संभावनाएं ज्यादा हो सकती है। देखिए ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, जो लोग ओवरवेट होते हैं, उन लोगों की लाइफस्टाइल लेजी होती है, वह लोग फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे करके उन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। इसका ऐसा भी मतलब नहीं है कि जिन लोगों का वेट ठीक ठाक है, जो लोग ओवरवेट नहीं है, उनको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं हो सकती। देखिए अगर आपका वजन ठीक ठाक है, मतलब कि आप फिट हो और ऐसा सोचोगे कि आपको कभी भी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होगी, तो शायद आप गलत हो सकते हो, क्योंकि ऐसे केसेस भी है जिसमें पेशेंट का वजन बहुत ही कम होता है, ठीक ठाक होता है, फिट होते, लेकिन फिर भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति के शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सातवां रीजन है हेरिडिटरी यानी कि वंशानुगत, मतलब कि विरासत में भी आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या आ सकती है। अगर आपके घर में आपके माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, किसी एक या फिर अधिक व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो आपको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। देखिए होगी ही ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको समय समय पर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना जरूरी होता है, ताकि आपको पता चल पाए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, खास करके एलडीएल और एचडीएल लेवल कितना है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल कितना है। देखिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कोई ऐसे संकेत नहीं आते हैं जिसकी वजह से आप कह पाओ कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। तो ऐसी स्थिति में आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यह थी जानकारी 7 ऐसे कारणों के बारे में जिसकी वजह से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। तो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर दूसरी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मुझे qa.hm@gmail.com पर मेल भी कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।